आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पूर्व के वीडियो में हमने लेटर राइटिंग के प्रकार और एक लेटर के अंदर में लिखे जाने वाले प्रमुख भागों का हमने अध्ययन किया था। आज हम एक औपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। संपूर्ण पत्र कंप्लीट ब्लॉक स्टाइल में आरंभ से अंत तक पृष्ठ के बाईं तरफ उचित स्पेस छोड़कर लिखना होता है, जैसा कि हमने पूर्व में अध्ययन किया था। वैसे तो पत्र लिखने वाले का पता, दिनांक दाई या बाई किसी भी तरफ लिखा जा सकता है। इसी प्रकार सब्सक्रिप्शंस, सिग्नेचर भी दाई या बाई किसी भी तरफ लिखे जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान लेटर राइटिंग में हम पत्र में दिनांक, पता इत्यादि सभी बाईं तरफ ही लिखते हैं, यानी कि राइट साइड में ही लिखे जाने का प्रचलन अधिक होता है। पता, दिनांक, संबोधन एवं सब्सक्रिप्शन में वर्तमान में विराम चिन्हों यथा कॉमा, फुल स्टॉप का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग आवश्यकता होने पर ही किया जा सकता है। सर्वप्रथम हम पत्र लिखने वाले व्यक्ति का अपने घर का पता लिखेंगे, जो पृष्ठ के बाईं तरफ यानी राइट साइड में लिखा जाता है। घर के पते के नीचे थोड़ा स्पेस छोड़कर दिनांक लिखेंगे। दिनांक के नीचे थोड़ा स्पेस छोड़कर संबोधन लिखा जाएगा। संबोधन के नीचे थोड़ा स्पेस छोड़कर संदेश यानी संप्रेषण लिखना है। संप्रेषण को छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना है। एक पैराग्राफ में एक ही विचार प्रस्तुत करना है। सभी पैराग्राफ के नीचे के बीच उचित स्पेस होना चाहिए। वाक्य छोटे, सरल, बोधगम्य रखने हैं। वाक्य प्रश्न में दिए गए वर्बल इनपुट्स को सम्मिलित करते हुए बनाने हैं। संप्रेषण क्रमबद्ध, ऑर्डरली रखना है। पत्र की समाप्ति अनुकूल शिष्ट अभिव्यक्ति यानी कि एप्रोप्रिएट कॉन्टिन्यूअस एक्सप्रेशन, जैसे कि पूर्व में हमने पढ़ा था वैसे ही लिखना होता है। शिष्ट समाप्ति के लिए थोड़ा नीचे स्पेस छोड़कर सब्सक्रिप्शन में प्रयोक्ति यानी पूर्व में समझाए गए तरीके से ही लिखनी है। प्रयोक्ति के ठीक नीचे सिग्नेचर करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं। ध्यान रखें, हस्ताक्षर के रूप में नाम उस ही व्यक्ति का लिखना है जो व्यक्ति प्रश्न में दिया गया है, यानी कि जो आपके प्रश्न बोर्ड में, प्रश्न पत्र में आता है नाम, उसी के अनुसार सिग्नेचर करने होते हैं, अपने सिग्नेचर नहीं करने होते हैं। आइए एक पत्र का नमूना हम देखते हैं, जो बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं हमारे और लेटर्स को कैसे लिखा जाता है। जैसे कि एक प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं बोर्ड में लेटर राइटिंग का। यू आर सीमा सोनी ऑफ जयपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड प्रीति गुप्ता इन्वाइटिंग हर टू अटेंड योर पेरेंट्स सिल्वर जुबली मैरिज एनिवर्सरी फंक्शन। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट। इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो उस प्रश्न के अंतर्गत, उस लेटर राइटिंग के अंतर्गत आपको कुछ टॉपिक्स भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि प्लीज टू इनवाइट फंक्शन 15 मार्च 2017 एट रेसिडेंट एट 6 PM, रीच अ डे अर्लियर, सुपरवाइज अरेंजमेंट, एंजॉय अ लॉट। इस प्रकार के कुछ हिंट प्रश्न में दिए जाते हैं। उनको आप अपने कम्युनिकेशंस के अंतर्गत यानी कि पैराग्राफ के अंदर उनका उपयोग हमें करना होता है। सबसे पहले हम पत्र लिखने वाले का पता लिखेंगे, जैसे 15 रूपनगर, नागौर, एयरपोर्ट, जयपुर। इस भाग को हम पत्र के किस तरफ लिखेंगे? राइट साइड के अंदर, यानी कि राइट साइड से ही हमने वाक्य का प्रारंभ करना होता है, एड्रेस को। उसके बाद हमें डेट लिखनी होगी, पत्र दिनांक लिखने की तारीख। जैसे यहाँ हमने पत्र लिखने की तारीख 10 मार्च 2017 लिखा है। उसके बाद सैल्यूटेशन, जो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा संबंध क्या है उसको ध्यान में रखते हुए हमें सैल्यूटेशन लिखना है, जैसे डियर प्रीति। फिर हमें पत्र का जो विषय है उसको लेते हुए हमें मुख्य भाग संप्रेषण लिखना है। कम्युनिकेशन का भाग जो है वो लिखेंगे हम। जैसे इस पत्र में हमने लिखा है, आई एम प्लीज टू इन्वाइट यू ऑन माई पेरेंट्स सिल्वर जुबली मैरिज एनिवर्सरी फंक्शन ऑन संडे 15 March 2017 at our residence at 6 PM and onwards. You are to reach a day earlier. We are to supervise the arrangements. No excuse will be
considered, we will enjoy a lot. Courteous ending के तहत जैसे उसके साथ हमारा क्या संबंध है उसके अनुसार with best wishes, सब्सक्रिप्शन में you are sincerely and आपका सिग्नेचर सीमा सोनी। इस प्रकार से हम पत्र का अंत करेंगे। आइए एक और पत्र का अभ्यास करते हैं। Write a letter to your uncle informing him about your improvement of performance in second term test. Suppose you are Garima or Gaurav, you may use the following hints and clues. Your performance in the earlier test, the subject that you improved upon, and third hint is your efforts for the improvement of performance. जैसे कि पता है हमें, सबसे पहले हम अपना पता लिखेंगे गौरी हॉस्टल, गार्गी हॉस्टल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजौरी। फिर डेट लिखेंगे 11 नवंबर 2017। माय डियर अंकल, आई एम healthy here and hope you to be the same there. अब हम पत्र का कन्वर्सेशन वाला भाग लिखेंगे। You will be pleased to know that my performance in the school term test has improved significantly. In the first term test, my overall percentage was 70. I did scheduled study for this test. I read 12 hours a day. I read my 6 subjects daily. I devoted 2 hours to each subject daily. I improved my performance in English, mathematics and science. My overall percentage now is 98. Please convey my best regards to my aunt and love to Aarti and Bharti. With regards, your lovingly nephew and niece, गरिमा और गौरव। इस प्रकार से हम पत्र का लेखन करते हैं। अब हम एक फॉर्मल लेटर का सैंपल देखेंगे, जिसको हम इस प्रकार से लिखेंगे जैसे कि प्रश्न है। You are Jagruk living at Durgapura, Jaipur. There is a marriage garden in your neighborhood. Loudspeakers blare there up to late night. Your exam for class 10th at hand. Write a letter to the collector complaining against it. पत्र का प्रारंभ हम सबसे पहले लिखने वाले का पते से करते हैं, जिसके हम सेंडर्स एड्रेस कहते हैं। 51 दुर्गापुरा जयपुर। इस प्रकार से हम लिखने वाले का पता लिखते हैं। उसके बाद डेट लिखते हैं 16 मार्च 2018। उसके बाद जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका रिसीवर्स का एड्रेस लिखा जाता है, द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जयपुर। उसके बाद सैल्यूटेशन, जैसे कि ये पत्र अधिकारी को लिखे जाते हैं, इसलिए हम संबोधन जो है वो सर से ही करेंगे, एस लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे सर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा लेट नाइट यूज ऑफ लाउड स्पीकर बाई दया मैरिज गार्डन दुर्गापुरा जयपुर। इसके बाद कम्युनिकेशन जो पत्र का मुख्य भाग है उसको लिखेंगे। उसमें हम किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं निभाएंगे, सीधा विषय पर ही आएंगे। द अबव cited marriage garden in violating the orders of the Honorable High Court Jodhpur by using loudspeakers up to late night. My exams for class 10th are at hand. This marriage garden is in my neighborhood. Please take strict action against the violators and obliques. इस प्रकार से हम कम्युनिकेशन का भाग लिखेंगे। उसके बाद कॉर्टियस एंडिंग करेंगे, थैंकिंग यू। उसके बाद सब्सक्रिप्शन में यू आर फेथफुली, और उसके बाद सिग्नेचर जैसे कि जयदीप, फिर नाम, हमारा नाम लिखेंगे जगरूप। उसके बाद हमारी पोस्ट और डिजिग्नेशंस लिखेंगे, सेक्रेटरी दुर्गापुरा यूआर यूथ कमेटी। इस प्रकार से हम पत्र का अंत करेंगे। धन्यवाद।